हाय गाइस, माय नेम इज गुरी संधू। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे सीक्रेट इन्वेजन ट्रेलर का। तो जिसने अभी तक इसका ट्रेलर नहीं देखा ना, फटाफट जाके पहले इसका ट्रेलर देख लो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेलर के फर्स्ट सीन में टालोस निक फ्यूरी को बोलता है, फ्यूरी जब से तुम यहाँ से गए हो तब से दुनिया की बैंड बज चुकी है। अब जिन लोगों को नहीं पता तो मैं उन लोगों को बता दूं कि निक फ्यूरी काफी समय से अर्थ पर नहीं था, पर एक स्क्रल जिसका नाम टालोस है वो निक फ्यूरी बनकर अर्थ पर काफी समय से रह रहा था। शायद उस वक्त फ्यूरी किसी और ही मिशन पर था स्पेस में, और उसकी गैर मौजूदगी में टालोस ही निक फ्यूरी बनकर रह रहा था। उसके बाद हम फ्यूरी को एक शिप से वापस आते हुए देखते हैं, यानी कि वो मिशन कंप्लीट करके अर्थ पर आ चुका है विद न्यू लुक, बिकॉज इसमें हम फ्यूरी को बिग बियर्ड और विदाउट आई पैच के देख सकते हैं। उसके नेक्स्ट सीन में हमें मॉस्को रशिया का एक सीन दिखता है। साथ ही अगर इस सीन को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक आदमी अपने बच्चे को गोद में उठाए हुए है और बच्चे की ड्रेस मिकी माउस से मिलती है, यानी कि यहाँ डिज्नी के मिकी माउस का रेफरेंस दिया गया है। उसके बाद हमें इस सीरीज का मेन एंटेगनिस्ट यानी कि रेबल स्क्रल लीडर ग्रेविक भी दिखता है, जो तबाही मचा रहा है। यहीं आप मरिया हिल को भी सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद निक फ्यूरी कहता है, तुम्हें पता है कि मैं वापस क्यों आया हूँ, यानी कि निक फ्यूरी को कहीं ना कहीं अंदाजा था कि अर्थ पर बहुत बुरा हाल हो रहा है और अब ये टाइम है दोबारा अर्थ पर जाने का और सब कुछ ठीक करने का। इसके नेक्स्ट सीन में हमें सैन फ्रांसिस्को का शॉट दिखता है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि फ्यूरी, मारिया हिल वगैरह ग्रेविक को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ग्रेविक एक सिटी एक देश में नहीं टिक रहा है, वो अलग अलग जगह पे घूम रहा है और अलग अलग जगह जाकर तबाही मचा रहा है। और शायद इसी को ढूंढने के लिए मारिया हिल रशिया में आई थी। देन हमें सोनिया फल्सवर्थ का फर्स्ट लुक दिखाई देता है, जो कि फ्यूरी को कह रही होती है कि तुम्हारी हालत ना लड़ने वाली तो नहीं है बिल्कुल भी, तो तुम इन सबको कैसे हराओगे। अब जिनको नहीं पता तो मैं उन सबको बता दूं कि सोनिया फल्सवर्थ MI6 की सीक्रेट एजेंट है, जो कि स्क्रल्स को रोकना चाहती है, बिकॉज वो भी जानती है कि स्क्रल्स ने कितना ज्यादा कांड मचा रखा है, कितना ज्यादा गंद मचा रखा है दुनिया में। उसके बाद हमें ये सीन दिखता है जिसमें टालोस ग्राविक की गिरबान पकड़े हुए है, और ये सीन ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगा मुझे, बिकॉज इसमें काफी सारे स्क्रल्स ग्राविक का रूप ले लेते हैं, जो कि स्क्रल्स की शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज को दिखाता है कि यानी यार कितने ज्यादा खतरनाक है। और कॉमिक्स में तो भाई साहब ऐसा हुआ था कि इन्होंने काफी सारे सुपर हीरोज को भी रिप्लेस कर दिया था उनकी आइडेंटिटी लेकर, और साथ में गवर्नमेंट के हाई पोस्ट पर बैठने वाले लोगों को भी रिप्लेस कर दिया था, और पूरी दुनिया का कंट्रोल ना अपने हाथों में ले लिया था इसी शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज से। और इसी को बाद में सीक्रेट इन्वेजन का नाम दिया गया था। और जो ये सब टालोस ने एक्सपीरियंस किया था, ये तो सिर्फ एक नमूना था। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा डेप्थ में सोचोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना ज्यादा भयानक है कि कोई भी आपकी रातों रात आइडेंटिटी चुरा लेता है और अगले दिन आपको पता चलता है कि आप है ही नहीं, मतलब आप बनकर कोई और ही घूम रहा है। उसके बाद हम फ्यूरी को उसके मकबरे के पास जाते देखते हैं, और उसके साथ इस वक्त सोनिया फल्सवर्थ भी है। लेकिन ये सीन इसलिए भी ज्यादा दिलचस्प है बिकॉज जिन्होंने भी कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर देखी है उन सबको पता है कि निक फ्यूरी के मकबरे पर क्या लिखा था। ऊपर नेम लिखा था और नीचे लिखा था द पाथ ऑफ राइचियस मैन इज इक्वल 2517, जो कि सैमुअल एल जैक्सन के पल्प फिक्शन में किए रोल को एक ट्रिब्यूट था। लेकिन इस वाले मकबरे पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, यानी कि इन्होंने इस मकबरे पर काफी सारे चेंजेस कर दिए हैं, और इसका रीजन क्या है ये तो वही जाने। उसके बाद हमें निक फ्यूरी का उसके मकबरे पर जाने का रियल रीजन भी पता चल जाता है। वहाँ उसके काफी सारे वेपन्स थे जिनको लेने वो वहाँ आया था। जिसके बाद सोनिया फल्सवर्थ कहती है कि इस प्लेनेट पर काफी सारी जंगें हुई हैं, जिसके बारे में कुछ ही लोगों को पता है। इसके नेक्स्ट सीन में हमें कई सारी बॉडीज दिखाई देती हैं, जो कि आई एम श्योर स्क्रल्स की होंगी, और यहाँ शायद उन्हें सुपर स्क्रल में ट्रांसफॉर्म होने का प्रोसीजर हो रहा है। और इसी सीन में हमें गाया का भी फर्स्ट लुक दिखता है, जो कि टालोस की बेटी है। लेकिन इस सीन में गाया काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रही है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस सीरीज में वो स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा कंफ्यूज रहने वाली है, बिकॉज उसे पता ही नहीं है कि आखिर चल क्या रहा है और इस जंग में उसे किसकी साइड लेनी चाहिए, स्क्रल्स की, मतलब बुरे स्क्रल्स की, या फिर निक फ्यूरी की। और मेरे हिसाब से सीरीज के एंड तक ये सब कुछ समझ जाएगी और निक फ्यूरी की साइड हो ही जाएगी। उसके बाद हमें एक न्यूज़पेपर का सीन दिखता है जिस पर द एवेंजर्स द बैटल ऑफ न्यूयॉर्क मेंशन है। जिसके बाद एक आवाज आती है और वो शख्स बोलता है कि आखिर एवेंजर्स है कहाँ। फिर निक फ्यूरी बोलता है कि ये जंग मेरी है और मुझे खुद ही इसको लड़ना है, जो कि काफी ज्यादा सही स्टेटमेंट भी है मेरे हिसाब से, बिकॉज स्क्रल्स की क्या पावर है ये तो हम सब जानते हैं कि स्क्रल्स किसी की भी आइडेंटिटी चुरा सकते हैं। तो अगर फ्यूरी किसी पर विश्वास करता है तो क्या पता वो स्क्रल ही हो। तो इस वक्त ना फ्यूरी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो खुद पर यकीन करे, ना कि किसी और पर। और इसी बीच में हमें रोडी का फर्स्ट लुक दिखाई देता है, जो कि इस सीरीज में अपनी सीरीज आर्मर वॉर्स को सेटअप करने आएगा। साथ ही रोडी फ्यूरी को बताता है कि तुम इस दुनिया के
सबसे ज्यादा वांटेड इंसान हो, जिसका सीधा सा मतलब ये बनता है कि स्क्रल्स फ्यूरी में ट्रांसफॉर्म होकर पूरी दुनिया में तबाही मचा रहे हैं, जिससे लोगों को तो यही लगेगा ना कि ये सब फ्यूरी का काम है, लेकिन ये सब फ्यूरी नहीं, स्क्रल्स कर रहे हैं। और अब स्क्रल्स तो सुपर स्क्रल्स में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनको रोकना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसके बाद हमें ये जगह दिखाई जाती है जहाँ पर मारिया हिल्स जा रही है। तो आई थिंक यहाँ पर कोई ना कोई इलीगल काम तो हो ही रहा है, या फिर यहाँ पर स्क्रल्स कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो कि आपकी सोच से भी परे है। बिकॉज उसके अगले सीन में ही हमें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल का ये केस दिखता है, जिस पर सैंपल स्पेसिमेन लिखा है कल। और कल नाम से मैं एक ही बंदे को जानता हूँ एमसीयू में, वो है कल ऑब्सीडियन। तो आई थिंक यहाँ पर कल ऑब्सीडियन के हाथ पर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, बिकॉज एज वी ऑल नो कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में कल का हाथ कट जाता है। तो आई थिंक ये वही हाथ है जिस पर स्क्रल्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और सुपर स्क्रल्स बनना चाह रहे हैं। इसके बाद हमें काफी सारे एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं और फाइनली हमें ग्रेविक का स्क्रल फॉर्म भी दिख जाता है, और साथ ही शायद ग्रेविक सुपर स्क्रल में बदल चुका है, बिकॉज यहाँ हम उसको ग्रूट की पावर यूज करते हुए देख सकते हैं। अब यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि स्क्रल्स के पास शेप शिफ्टिंग एबिलिटी तो है ही, लेकिन सुपर स्क्रल बनने के बाद वो किसी की भी पावर को भी कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सुपर स्क्रल है और वो स्पाइडरमैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो स्पाइडरमैन की पावर्स को भी यूज कर सकता है। तो ग्रेविक ने भी यही किया और ग्रूट की पावर यूज की। इसके बाद हमें निक फ्यूरी पिटते हुए दिखता है, टालोस बहुत बुरी तरह से जख्मी हुआ दिखता है, और आई थिंक ये ना लास्ट वाले सीन होंगे जब इन सब की फाइट वगैरह होती है। और ट्रेलर के लास्ट सीन में हमें वही मकबरे वाली जगह दिखती है जहां से निक फ्यूरी ने अपने वेपन्स को लिया था। और साथ में निक फ्यूरी ये भी मेंशन करता है कि वन लास्ट फाइट, जिसका आई थिंक ये सीधा सा मतलब हो सकता है कि शायद निक फ्यूरी की लास्ट अपीयरेंस हो सकती है, पर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज निक फ्यूरी शायद हमें द मार्वल्स में भी दिखने वाला है। लेकिन इस सीरीज में जो मुझे बेस्ट चीज लगी वो है इसका सीरियस टोन, बिकॉज काफी समय से हमने ऐसी चीज नहीं देखी थी एमसीयू में। और दूसरी बात, इस सीरीज में हम निक फ्यूरी को अच्छे से एक्सप्लोर होते हुए भी देख सकते हैं, बिकॉज निक फ्यूरी को हमने हमेशा से एवेंजर्स के पीछे से लड़ते हुए देखा है, लेकिन इस सीरीज में हम उसे खुद भी लड़ते हुए देख सकते हैं कि विदाउट एवेंजर ये टकला क्या कर सकता है। बाकी आपको इसका ट्रेलर कैसा लगा ना, कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो ना, तो कॉमिक माफिया को अभी फॉलो कर लो। तो मैं मिलता हूँ आपको एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।